मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी स्मार्ट मीटर को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं के समर्थन में अब कांग्रेस भी आ गई है। मंडला में पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने स्मार्ट मीटर को लेकर कड़ी नाराजगी जताई, साथ ही इसे जनता की जेब पर डाका डालना बताया। दरअसल शनिवार को प्रशासन की तरफ से बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया था, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने एक जन जागरूकता शिविर के दौरान स्मार्ट मीटर का कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि ये सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है और बिलों में काफी वृद्धि हुई है। जो बिल पहले 200 रुपए का आता था वह अब 2000 रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही की आलोचना की तथा चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में भी खासा गुस्सा देखने को मिला। ये स्मार्ट मीटर अगर किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो ये बड़े बड़े व्यवसायियों को और ठेकेदारों को, और जनता को ठेंगा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि इनके अधिकारी, जहां मैं इनसे अभी बात किया हूं, इनसे एक बात जब मैं पूछ रहा हूं कि ये स्मार्ट मीटर लगा क्यों है, इनको कुछ नहीं मालूम है। इनसे मैं ये जो बात पूछ रहा हूं कि आप यहाँ निदान करने के लिए, क्या निदान करने के लिए बैठे हो, इनको भी कुछ नहीं मालूम। वो तो क्या चारों तरफ जो विरोध चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर विरोध चल रहा है कि पकड़ के इनके विभाग में उठ के कोई कुटाई ना कर दे, इसलिए ये कैंप ये कर रहे हैं और इन कैंप से इनका होना कुछ नहीं है। सरकार ने पहले से तय रखा है कि अपने देश की संपत्ति को दूसरे के हाथ में गिरवी रखने का है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी ना, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है, जो कि देश की संपत्ति, देश की व्यवस्था को बेचने का। जिनका 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए बिल आया करता था, उनका 1500, 2000, 5000 रुपए बिल आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? जनता तो स्वाभाविक रूप से परेशानी होगी। इन अधिकारियों से जब हमने पूछा कि इतना बिल क्यों आ रहा है, तो इनको भी कुछ नहीं मालूम। तो ये एक सच्चाई है कि स्मार्ट मीटर कोई स्मार्टनेस नहीं है। ये स्मार्टनेस सिर्फ व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि इस पे जो मानव पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, तो बेसिकली एक बेरोजगारी को खत्म करने का एक तरीका है। लेकिन फायदा तो ये व्यवसायियों को है। इनके किसी बड़े नेता का ठेका हुआ होगा किसी बड़े मीटर की कंपनी से, और जब आगे बात जाएगी तो निश्चित रूप से ये पूरी पोल खुलेगी। और ये जो पूरी संपत्ति को पहले से बेचते आ रहे हैं, यही एक षड्यंत्र है। और जनता जब तक रोड पे नहीं उतरेगी, जब तक इनको ये जवाब नहीं मिलेगा कि 200 रुपए आने वाला बिल वो 2000, 2500 क्यों आ रहा है, तब तक इनका कुछ नहीं होगा। सर, हमने जनता से जब नहीं, वही तो तानाशाही है कि आपका मीटर बिल्कुल ठीक है, आपका बिलिंग बिल्कुल ठीक है, रेगुलर बिल आप चुकाते आए हो, अचानक उन्होंने मीटर बदली, आपसे बिना पूछे मीटर बदला और बिल आना शुरू हो गया। जिनका 200 आ रहा था उनका 2000 आ रहा है, जिनका 500 आ रहा था उनका 2500, 3000 आ रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता, जिनकी आजीविका की स्थिति क्लियर नहीं है, जिनकी रोज की मजदूरी की स्थिति क्लियर नहीं है, जिनकी घर में नौकरियों का टोटा पड़ा हुआ है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई चरम पे है, उनको अगर 2000 बिल वालों को अगर 2500, 200 बिल वालों को अगर 2000, 2500 का अगर बिल आता है, तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी है। ये जो चल रहा है ना, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये सिर्फ अपनी बातों को दबाने के लिए, अपने जनता को समझाने के लिए कर रहे हैं। इससे होना जाना कुछ नहीं है। जनता को आना पड़ेगा, जनता को कुटाई करनी पड़ेगी। मैं आपको और समझाऊं, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से, मतलब एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से देने का एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। अभी जो 5 किलो अनाज है, एक प्रकार का चारा है कि चुनावी वोट को हथियाने के लिए। लाडली बहना है, ये लाडली बहना भी एक प्रकार का चारा हो गया। और जो एक तरफ बहना बोल रहे हो, जो दामाद जो बेरोजगार हो रहा है, और जो दामाद के जेब से आप पैसा निकाल रहे हो, उसकी गिनती कहां होगी? तो ये जो बहनों के नाम पे जो लूट मची पड़ी है, थोड़ा शर्म करो मोदी सरकार, मोहन सरकार, थोड़ा शर्म करो। ये देश को मत लूटो। कुछ दिन के लिए आए हो, झोला उठा के जाने की बात करते आए हो, ये नहीं चलेगी। जनता मारेगी पकड़ के अगर आप नहीं सुधरे। ये देश को बेचने की आपकी जो साजिश है, अगर इससे आप नहीं सुधरे तो लोग आएंगे और जवाब पूछेंगे कॉलर पकड़ के।
मेरा नाम निशान तिवारी है और मैं हनुमान जी वार्ड महाराजपुर का निवासी हूँ। मेरा घर में 3 मीटर लगे हुए हैं और तीनों को स्मार्ट मीटर में ने कन्वर्ट कर दिया है, जबकि मैंने उस समय मना भी किया था और मैं था उस समय बाहर था, तो मैंने फ़ोन में ही बोला था कि भैया नहीं लगाना है, तो उन्होंने बोला भाई ऊपर से आदेश है और मना करने के बाद भी उन्होंने लगा दिया और अब जो है लगभग 5,000 रुपये का बिल आया है 1 मीटर में। तो मैं चाह रहा, हाँ 2 में तो ठीक है क्योंकि उसमें यूज़ हो नहीं रहा है, बाकी उसमें नो यूज़ है तो, लेकिन तब भी उसमें 200 और 300 के आसपास आया है और 1 मीटर जिसमें हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें 4,900 रुपये आया है बिल, है ना। तो ये तो काफ़ी वो है, अनैतिक है क्योंकि बिना परमिशन के भी लगा दिया ने और आगे भी जो है समस्या बनी रहेगी। आज आपके शिविर में क्या कहा जा रहा है बिल को लेकर? अभी तो शिविर में मैंने बात नहीं की है, अभी मैं उनको बिल दिखाया हूँ और अभी उन्होंने बोला कि मैं खोल के देख रहा हूँ बिल, है ना। स्मार्ट मीटर लगने से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है क्योंकि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और, है ना। तो आपसे पूछे थे? नहीं, हम क्या हुआ था? घर ही में नहीं थे। कितना बिल कितना आ रहा है अभी आपके? यही महीना तो 1,600 रुपये आए हैं मेरे अकेले, कुछ भी नहीं है, एक रूम है। पहले कितना आता था? 100 रुपया। फिर चलता होगा रूम में? कुछ भी नहीं है, आप जांच भी कर सकते हो ना मेरे काम। टीवी भी नहीं चलती? टीवी है तो वही रात में 1-2 सीरियल देखेंगे बस, इसके अलावा हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम घर पे नहीं रहते हैं, मजदूरी करने चले जाती हूँ सुबह से। मैं 10-11 बजे तो घर पे आई हूँ, अब भी तो आई के नहा धो के इतना ही आई हूँ मैं। अब मैं 1,600 कमा रही हूँ महीना में, तो मैं खाऊंगी कि बिल भरूंगी, बताइए आप। इसमें दोषी किसको मानते हैं? उसी को मानेंगे, मीटर लगाने वाले को। किसको मानेंगे? उसी को मानेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका। वार्ड महाराजपुर से मेरा बिल 3 महीने से अधिक आ रहा है, 2 महीने का तो मैं पटा दिया, चलो ठीक है करके, और जब से ये मीटर लगा के गए 3 महीने से तभी से आ रहा है। उसके पहले मेरे 101 या 200 रुपए के अंदर आता था। मीटर जब लग रहा था तो आपसे इसकी कोई परमिशन? परमिशन नहीं लिए गए हैं। तो आप घर में थे उस समय जब मीटर लग रहा था? नहीं, मेरी माँ थी उस समय, इन लोग लगा के चले गए। अभी क्या बोला गया जब आप आए हैं शिविर में, तो क्या बोला गया आपसे? इसके पहले मैं 181 भी लगा चुका हूँ, तो वहाँ से कर्मचारी आया, देखा कि मीटर खराब है, ये भी बोल के चलेगा, लेकिन बदले नहीं है, वो तो अगले महीने फिर आएगा नहीं। अभी शिविर में आए, आप संतुष्ट हैं इनके कार्य? अभी तो पहुंचा ही हूँ, अभी मालूम नहीं, अब एप्लीकेशन देना बस हो गया, उसके बाद कम होता है नहीं होता। मैं पटाया भी नहीं हूँ, मैं 181 भी लगा दिया हूँ और मेरे को पटाना भी नहीं है। मेरा नाम है पुरुषोत्तम लाल डोंगरे, PL डोंगरे के नाम से मीटर है घर में, और वो मीटर पहले 90-95 यूनिट खपत बताता था, और जब से वो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो अब की बार बिल 2,562 रुपये आया हुआ है, जबकि 90-95 कुल आता था, और मीटर की रीडिंग बस ऐसे ही होती थी, 90 के लगभग 70-75 रीडिंग होती थी, तो उसका बिल बनता था 90-95। अब हुआ क्या, 2,562 रुपये का बिल आया हुआ जब से वो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। और इसकी तारीफ तो मुख्यमंत्री जी बहुत किए हैं, तो स्मार्ट मीटर इतने तादाद में अभी लग चुके हैं और अभी 10% 25% बाकी है, तो वो भी लगाए जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस प्रकार का हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो ये तो असर माने लेकर के धांधली के सिवा और पब्लिक की गर्दन मरोड़ने के सिवा और कुछ नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर पब्लिक परेशान है, मैं तो हूँ मगर हर पब्लिक परेशान है। सबका 2,500-3,000 हज़ार रुपये बिल, 100 रुपये बिल की जगह में, ये सब क्या है? आप लोग सब जनता से अनुरोध है कि वो सब इस पर चर्चा करें और इस पर कार्रवाई करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है उन्होंने बड़ा दावा किया है कि हमने इतने स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और इतने शेष और लगाए जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है, ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल कतई बंद कर दें और उचित मीटर लगाएं, जिससे कि खपत वगैरह, या तो पुराने मीटर लगा दे जैसे कि पहले। ठीक है, इतना। प्रभुदयाल पटेल। क्या समस्या लेके आए? अब ये हमको सुनने में आया कि इधर पे लाइन वगैरह जो मीटर नए मीटर लगे हुए हैं, उनका बिल अधिक आने के कारण
उस निराकरण के लिए कुछ व्यक्ति आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लिख रहे हैं कि इसका बिल कितना का आया है, जानकारी लेने के लिए इधर लोग बाग इकट्ठे हुए हैं। मैं भी अपनी समस्या को लेकर आया हुआ हूँ। अब इसका निराकरण किस विषय को लेकर होता है ये ऊपर वाला ही जाने। ये तो जनता को लूट खसोट मचा रखे हैं, उनकी इच्छा क्या है। और यहाँ से लेके मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सब लूट खसोट मचा रखे हैं। पहले कितना महंगाई के पहले 80 रुपए आता था, अब तो 1500, 2000, 2500 उनके घर का काम मनमाना बिल पहुंचा रहे हैं। दोषी कौन है? इधर से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सभी दोषी ठहराते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका श्रेय जाता है। आप क्या समस्या लेके आए थे? सर मेरा पहले 2 महीने पहले बिजली बिल कम आता था, लेकिन अब पिछले महीने से जब से मीटर बदला है तब से पिछले महीने मेरा बिल आया था 560 रुपए, अभी आया है 1486 रुपए। जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता है, वहाँ आंगनबाड़ी संचालित होती है और सिर्फ कभी कभी जब बादल हुए तब नहीं दिख रहा है तो एक छोटा सा बल्ब बस कभी कभी मैं चालू करती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में इतना ज्यादा बिल आ रहा है। जब आप बताएं, जब एक छोटे से बिल में थोड़ा सा जलता है तो इतना बिल मेरा 1486 रुपए आया है। तो जब जिनके यहाँ बहुत जलता होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगी, टीवी होगी, सब होगा, तो उनके बिल के क्या हाल होंगे फिर हैं। और आप एक ये है कि रोजमर्रा में कमाने खाने वाला जो इंसान है वो जब इतना बिल आएगा तो वो अपना पेट भरेगा या बिजली बिल पटाएगा। जब से स्मार्ट मीटर लगा सर तब से आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले सर ऐसे ही 60, 65, 62 रुपए करीब आता था, जबकि हम बिल वहाँ, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं जलाते, हम लोग आंगनबाड़ी में नहीं है संचालित। सर कोई अनुमति नहीं ली गई है। मुझे दूसरे के द्वारा पता चला कि मेरे घर का मीटर बदल दिया गया है, वहाँ मुझे पता ही नहीं। जब मैं वहाँ दूसरे दिन आंगनबाड़ी खोलने के लिए गई तो वहाँ मैं दूसरा मीटर देखी, अरे ये कैसा हुआ है। फिर और मैंने बाड़े में जो है मोहल्ले के लोग उनके यहाँ भी देखी तो उन लोग ने भी बताया कि हम दीदी सोए थे अंदर, पानी गिर रहा था, हम अंदर थे, मीटर कब बदल के चले गए हमको नहीं पता है कुछ। करने के लिए विभाग के माध्यम से 3 जगह वर्तमान में मंडला में खेरी, लालीपुर और महाराजपुर में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता की जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायतें हैं, कुछ उपभोक्ताओं में भ्रांतियां भी फैली हुई है, उन सभी भ्रांतियों को और शिकायतों को कम करने के लिए और साथ में उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए हमने कैंप, विभाग के माध्यम से कैंप लगाए जा रहे हैं। तो उपभोक्ता क्या संतुष्ट क्या कर रहा है? उपभोक्ता को जो भी शिकायतें हैं, किसी का बिल कभी ज़्यादा आ रहा है तो उनकी शिकायतें ले रहे हैं, बिल से संबंधित लगभग ज़्यादा जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको सभी को हम अभी रिव्यू भी कर रहे हैं। और जिस किसी का बिल अगर मानवीय त्रुटि की वजह से या कुछ भी गलती की वजह से ज़्यादा आ गया है, उन बिल को सुधार। मंडला जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर की अर्थी निकालकर नाराजगी जताई थी, वहीं अब कांग्रेस ने खुलकर सड़क से लेकर विधानसभा तक उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने की बात कही है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।